मेरा नाम राज है और मेरी उम्र 23 साल है। मेरी भाभी का नाम सलोनी है और उनकी उम्र 22 साल है। वह बहुत ही खूबसूरत है। कभी कभी मेरा मन करने लगता था कि भाभी को। फिर एक दिन मेरी किस्मत भी मुझ पर मेहरबान हो गई। भाई को 2-3 दिन के लिए किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा और उसी दिन मेरे नाना की तबीयत भी खराब हो गई। मेरी माँ और पापा नाना का हालचाल जानने के लिए गांव चले गए, इसलिए वो 2-3 दिन तक नहीं आने वाले थे। अब घर में और भाभी ही रह गए थे। मैं भाभी के साथ बहुत हंसी मजाक करता था। भाभी भी मेरे साथ खुलकर बातें किया करती थी। पहली रात को तो सब कुछ ठीक रहा। अगली सुबह उठकर मैं बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। घर में भाभी और मेरे अलावा कोई नहीं था। उस वक्त भाभी भी अपने कमरे में थी, इसलिए मैंने बाथरूम का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। भाभी रोज सुबह मुझे उठाने के लिए मेरे कमरे में आती थी, मगर भाभी को पता नहीं था कि मैं उठ गया हूँ। मैं बाथरूम में था, उन्हें नहीं पता था कि भाभी एकदम से मेरे कमरे में आ जाएगी। भाभी ने मुझे देख लिया। जब मेरी नज़र भाभी पर पड़ी तो मैं एकदम से सकपका गया। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आ गया। मैंने नाश्ता किया और मैं तैयार होकर अपने कॉलेज चला गया। जब मैं वापस आया तो दोपहर के 3 बजे बज चुके थे। वापस आने के बाद मैंने नोटिस किया कि भाभी का अंदाज कुछ बदला बदला सा लग रहा था। शाम को खाना खाते समय भाभी ने कहा, रात को तुम मेरे कमरे में ही पढ़ाई कर लेना, मुझे अकेले डर लगता है, तुम्हारे भैया भी घर में नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाभी। रात के करीब 9 बजे मैं भाभी के रूम में चला गया और पढ़ाई करने लगा। फिर कुछ देर पढ़ाई करने के बाद भाभी और मैं बातें करने लगे। बातें करते करते बात लड़की तक पहुंच गई। फिर भाभी ने पूछा, कितनी जेफ बना रखी है तुमने कॉलेज में? मैंने कहा एक थी भाभी, उससे भी ब्रेकअप हो गया, अब तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। वह बोली, तो फिर बना लो कोई दूसरी, तुम तो बहुत जवान हो। मैंने कहा आपके जैसी कोई कहाँ मिलेगी? वह बोली, ओ तो मेरे जैसी चाहिए। मैं बोला जी। फिर वह बोली, देखो मैं तुम्हारी जेफ तो नहीं बन सकती, लेकिन फ्रेंड जरूर बन सकती हो। मैं बोला, सोच लो भाभी, मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्खरी करता हूँ, कहीं आप बाद में शिकायत करने ना लग जाओ। वो बोली, नहीं करूँगी, मगर जरा दूसरों के सामने ख्याल रखना, कहीं वे गलत ना सोचने लग जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। फिर भाभी बोली, अब रात काफी हो गई है, हम लोगों को सो जाना चाहिए। मैं भी उठकर अपने कमरे में चला गया। रात काफी हो चुकी थी और सुबह उठकर मुझे कॉलेज भी जाना था। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह भाभी ने मुझे जगाया। जब वह जाने लगी तो मैंने कहा, भाभी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी पलटकर मुस्कुराए और फिर चली गई। उसके बाद मैं नाश्ता करने के लिए चला गया। उस वक्त भाभी किचन में बर्तन सेट कर रही थी। मैंने कहा, अब नाश्ता दो भाभी, बहुत भूख लगी है। भाभी मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई और हमने साथ में बैठकर नाश्ता किया। अचानक भाभी बोली, आज मुझे बाजार से सामान लाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, तुम चल सकते हो क्या? मैं बोला, भाभी वैसे तो मुझे कॉलेज जाना था, लेकिन अगर आपको जरूरी काम है तो फिर मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ। ये सुनकर भाभी मुस्कुराने लगी। फिर हम तैयार होकर बाहर आए। वह पूछने लगी, कैसे जाएंगे हम? मैंने कहा स्कूटी पर। वह बोली, चलाएगा कौन? मैंने कहा आज आप चला लो। वह बोली ठीक है। उसके बाद हम शॉपिंग के लिए निकल गए। जब मैं भाभी के पीछे बैठा था तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। बाजार जाकर हमने शॉपिंग की और फिर दोपहर तक वापस आ गए। हम दोनों ही थक गए थे। भाभी बोली, मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा कि उनके आने से पहले पहले भाभी के साथ थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए, क्योंकि उसके बाद मौका नहीं मिल पाता। मैंने कहा, भाभी मैं भी आपके रूम में ही आपके साथ लेट जाता हूँ। वह बोली ठीक है चलो। फिर वह बेड पर लेट गई। भाभी ठीक मेरे बगल में लेटी हुई थी। कुछ देर के बाद उनको नींद आ गई तो मैं धीरे धीरे अपना काम करने लगा। तभी भाभी एकदम से उठकर बोली, करना है तो सही से करना, मैं मना कर रही हूँ क्या? मैं ये सुनकर हैरान हो गया, लेकिन साथ ही खुश भी। और फिर करीब 3 घंटे बाद मैं अपना काम पूरा करके अपने कमरे में आकर सो गया। उस दिन से हमें जब भी मौका मिलता हम दोनों खूब मस्ती करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।